स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइलम 2 सिलेंट्राटा एंड निडेरिया। सिलेंट्राटा एंड निडेरिया होता क्या है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे फाइलम 1 पॉरीफेरा। जो पॉरीफेरा है वो होता क्या है, ठीक है, वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर पॉरीफेरा है, वाटर में पाया जाता है, उसमें ऑस्टिया पाया जाता था। पॉरीफेरा का कुछ क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, उसका एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है ईसोस्पॉन्जिया। ईसोस्पॉन्जिया का कॉमन नेम क्या होता है, बाथ स्पॉन्ज। वैसे ही अगर पॉरीफेरा का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जो एनिमल किंगडम चैप्टर है इसके अंतर्गत फाइलम एंड क्लास को डिस्कस करना है। फाइलम एंड क्लास, जो फाइलम है टोटल फाइलम 11 डिस्कस करना है और टोटल क्लास 7 डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ से नीट में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक फाइलम से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पॉरीफेरा से पूछ देगा ईसोस्पॉन्जिया या एस्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या होता है, ये कैसे होता है वो, वैसे एक एक फाइलम से क्वेश्चन पूछता है उसमें। वैसे जो फाइलम है टोटल फाइलम 11 है तो टोटल फाइलम से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जो ये चैप्टर है एनिमल किंगडम बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इसका जो फाइलम है एक एक फाइलम बहुत ही दमदार है, अपने में बहुत दमदार है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 6 भी पूछ देगा, कभी 8 भी पूछ देगा, श्योर नहीं है कि नीट लेवल में कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है। पढ़ना सबको है, क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आता है, इसीलिए आप लोग हर एक चैप्टर को एकदम मजबूत कर लीजिए। अब बायोलॉजी को जो है वो रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, उसको समझ के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। इससे ये फायदा होगा कि जो भी आप लोग के बायोलॉजी का वीडियो अपलोड हो रहा है तो 2 से 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा कि होता क्या है बायोलॉजी। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे फाइलम 2 सिलेंट्राटा एंड निडेरिया। जो सिलेंट्राटा एंड निडेरिया होता है वो होता क्या है, क्योंकि यहाँ से नीट लेवल में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेंट्राटा एंड निडेरिया जो है, या आप सिलेंट्राटा भी बोल सकते हैं या निडेरिया भी बोल सकते हैं, इसका हिंदी सेम होता है, सिलेंट्राटा एंड निडेरिया। जो सिलेंट्राटा है वो एक्वेटिक भी होता है, मोस्टली मैरीन भी होता है एंड फ्री स्विमिंग भी होता है। एक ऐसा फाइलम है, ये जलीय भी होता है और अधिकांश समुद्र में भी पाया जाता है और तैरने वाला एनिमल्स भी है ये। क्योंकि जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम मतलब हुआ प्राणी जगत, जितने भी प्राणी है उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं हम लोग फाइलम का, उसके बाद अध्ययन करेंगे क्लास का। तो जो आज क्लास है वो फाइलम 2 का है। तो ये जो सिलेंट्राटा एंड निडेरिया होता है ज़्यादातर मोस्टली मैरीन होता है। इसमें एक चीज़ ये होता है, नीडोसाइट एंड नीडोब्लास्ट पाया जाता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, फाइशेलिया होता है, C1 मोनस होता है। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइशेलिया क्या होता है, इसका फिगर भी ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग देख रहे हैं पहला पॉइंट सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन सेसाइल और फ्री स्विमिंग रेडियल सोमेट्री एनिमल्स होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग रेडियल सोमेट्री बेसिक क्लास में डिस्कस किए थे, क्लास 1 में एनिमल किंगडम के क्लास 1 में हम लोग सब डिस्कस किए थे, कौन एसिमेट्रिकल होता है, कौन रेडियल होता है और कौन बायलैटरल होता है। अगर आप लोग रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल और एसिमेट्रिकल का वीडियो नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ये जो है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि मोस्टली मैरीन कौन होता है। ऑप्शन में दिया था निडेरिया, प्लाटीहेल्मिन्थस, पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडा। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मोस्टली मैरीन होता है कौन होता है, सिलेंट्राटा एंड निडेरिया। दूसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ सिलेंट्राटा। जो सिलेंट्राटा का अध्ययन हुआ था नीडोलॉजी के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था, नीडोलॉजी के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है द नेम ऑफ निडेरिया, इस चीज को मार्क कीजिएगा, इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट।
जो निडेरिया का नाम होता है, निडेरिया का जो नाम होता है, इनका दंत कोशिका में, इसका जो दंत कोशिका पाया जाता है उसमें नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट का बना होता है। जो निडेरिया होता है उसका जो कोशिका होता है किसका बना होता है? नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट का बना होता है। ये जो नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट होता है ये फूड को कैप्चर करता है, फूड को कैप्चर करता है मतलब खाता है, ये अपने पास स्टोर करता है। कौन? नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट्स। इसका जो है नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट का है विच कंटेन्स द स्टेनिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। जो नीडोसाइट एंड नीडोब्लास्ट होता है इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, जस्ट अभी जो ड्रॉ करेंगे कि जो नीडोब्लास्ट होता है, नीडोब्लास्ट का होता है इसमें जो टेंटिकल्स होता है, इसके बॉडी में टेंटिकल्स होता है, कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, बट फ्यू ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑल्सो हाइड्रा। जो देखिए मैक्सिमम सिलेंट्राटा एंड निडेरिया है वो एक्वेटिक होता है, मोस्टली मैरीन होता है और फ्री स्विमिंग होता है। लेकिन फ्रेश वाटर सिलेंट्राटा कौन होता है? तो हाइड्रा। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेंट्राटा एंड निडेरिया से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रा होता क्या है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्राटा उसमें डिस्कस करेंगे कि सिलेंट्राटा एंड निडेरिया होता क्या है या हाइड्रा होता क्या है। देयर नीडोब्लास्ट आर यूज्ड ऑन चार्ज डिफेंस एंड द कॉम्प्लेक्स कैप्चर ऑफ प्रे। जो नीडोब्लास्ट होता है फूड को कैप्चर करता है, नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट जो होता है फूड को कैप्चर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट्स। अगला पॉइंट है निडेरिया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। ये सारा चीज हम लोग बेसिक क्लास में डिस्कस किए हैं। जो निडेरिया होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। जो निडेरिया में ऊतक का संगठन होता है मतलब आपसी मिलाव होता है, आपस में मिला हुआ होता है, इसीलिए इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। टिश्यू मतलब हुआ ऊतक, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और ये द्विकोशिका होता है। डिप्लो मतलब होता है दो, मोनो मतलब वन, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन होता है? सिलेंट्राटा एंड निडेरिया। आप लोग याद कीजिएगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, क्योंकि जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे एनिमल किंगडम क्लास 1 उसमें डिस्कस किए कि डिप्लोब्लास्टिक कौन होता है, मोनोब्लास्टिक कौन होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक किसको किसको बोलते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग का बेसिक मजबूत नहीं होगा तो फाइलम समझ में नहीं आएगा कि फाइलम होता क्या है। क्योंकि फाइलम जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक्स भी है और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। सब जो फाइलम है अपने में दमदार होता है, इसलिए क्योंकि ये एनिमल किंगडम चैप्टर है, इससे अनलिमिटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कभी 2, कभी 4, कभी 6 भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। किससे? एनिमल किंगडम से, क्योंकि इसके अंतर्गत जो फाइलम पढ़ना एंड क्लासेस उसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और फिगर, हम लोग फिगर भी ड्रॉ करेंगे अभी जस्ट। आप लोग डिप्लोब्लास्टिक का जो भी कैरेक्टर्स है या फिगर है कौन सा डिप्लोब्लास्टिक होता है और कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, तो अगर बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ए सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। जो ये इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संबंधी गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा पाई जाती है। सिलेंट्राटा एंड निडेरिया में गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा पाई जाती है, जो कि हाइपोस्टोम होता है ना, ये हाइपोस्टोम उसके स्थित मुख के द्वारा खुलती है।
सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोएस्टोम, मतलब उसके स्थित मुख पर जाके खुलती है। कौन? गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा जो पाई जाती है वो हाइपोएस्टोम के स्थित मुख गुहा पर जाके खुलती है। क्वेश्चन ये पूछा था सिलेंट्राटा एंड निडेरिया से कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो होता है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया में प्रेजेंट रहता है या एब्सेंट रहता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सिलेंट्राटा एंड निडेरिया है उसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट रहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सिलेंट्राटा का जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो डाइजेशन होता है, सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर होता है, मतलब अंतःकोशिकीय होता है एंड अंतरकोशिकीय भी इसमें डाइजेशन होता है। इसका पॉइंट है डाइजेशन। डाइजेशन इज द एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इसमें दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। जो पाचन होता है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया में जो पाचन होता है वो अंतःकोशिका एंड अंतराकोशिका के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलेंट्रेटा आर कॉलोनियल। कौन होगा? फाइसेलिया। ये जो फाइसेलिया है सिलेंट्राटा, पूछेगा कि फाइसेलिया जो है वो कैसा है। कॉलोनियल सिलेंट्राटा होता है। ये जो फाइसेलिया होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा लाइक होता है, मतलब अम्ब्रेला जैसा इसका शेप होता है। फाइसेलिया का स्ट्रक्चर हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर में होता है और इसका जो कॉमन नेम होता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार होता है। इसको अभी हम लोग देखेंगे, टोटल एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि फाइसेलिया कैसा होता है, हाइड्रा कैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। जो सिलेंट्राटा का बॉडी होता है उसका जो बॉडी बनावट होता है वो उसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाया जाता है, क्योंकि जब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का जो गुहा पाई जाती है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया में, उसमें हाइपोएस्टोम के मुख पे जाके खुलता है। ये है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया। इसका मेन पॉइंट यही है, ठीक है, कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सिलेंट्राटा एंड निडेरिया में पाया जाता है। दिया नेक्स्ट पॉइंट सम ऑफ द निडेरियंस। जो सिलेंट्राटा एंड निडेरिया है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? कोरल हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कहने का मतलब ये है जो सिलेंट्राटा का जो बॉडी होता है उसका एग्जाम्पल हुआ कोरल। कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। उसका जो सिलेंट्राटा का स्केलेटन होता है उसी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। जो स्केलेटन है, कोरल्स का जो स्केलेटन होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और स्केलेटन किस चीज का बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब कुछ फिगर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट। जो नीडोब्लास्ट एंड नीडोसाइट होता है वो फूड को कैप्चर करता है, इसके द्वारा अपने फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। जो इन्वर्टेड थ्रीडेड है वो फूड को कैप्चर करके इस वाले पार्ट को पहुंचाता है जिसको हम लोग नीडोसील बोलते हैं। जब कोई भी फूड कैप्चर करेगा उसको हम लोग नीडोसील बोलते हैं। नीडोसील के बाद, सॉरी यहाँ थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। नीडोसील के बाद इसमें बार्ब एक टेंटिकल्स पाया जाता है। नीडोब्लास्ट में बार्ब टेंटिकल पाया जाता है। और जो ये ऊपर वाला गुहा होता है इसको हम लोग अपर कुलम के नाम से जानते हैं। जो नीडोसाइट होता है या नीडोब्लास्ट होता है उसमें दो लेयर पाया जाता है, एक ये लेयर हुआ और एक ये लेयर। जो एक्सटर्नल होता है इंटरनल होता है। जो एक्सटर्नल लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेमेटोसिस्ट, ठीक है। नेमेटोसिस्ट या एचकेलमाइंथस एक फाइलम है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो इंटरनल पार्ट होता है उसको हम लोग मस्क्यूलर फाइब्रिल्स बोलते हैं, क्योंकि जो नीडोब्लास्ट सेल होता है
इसमें आपका निडोसील, बार्ब, अपरकुलम, नेमेटोसिस्ट, मस्कुलर फाइबर एंड न्यूक्लियस और निडोब्लास्ट पाया जाता है। ये हुआ निडोब्लास्ट सेल का फिगर। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल है ओब्लिया। इसका कॉमन नेम होता है सीफार, ठीक है। जो सीफार होता है ओब्लिया, इसमें बहुत सारा फिगर दिया हुआ है। ये वाला जितना भी पार्ट है इसको हम लोग टेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। ओब्लिया में बहुत सारा टेंटिकल्स पाया जाता है। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनोस्पोर। और जो ये वाला पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, उसको गोनोथीका बोलते हैं। और जो अंदर ये बना हुआ पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोथीका, निडोब्लास्ट, ब्लास्टोथीका, जो अंदर जो सिलेंट्राटा एंड निडेरिया के अंदर पाया जाता है उसमें ब्लास्टोथीका भी पाया जाता है। और जो ये पार्ट है, जो प्लांट है, ये ओब्लिया का जो प्लांट है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकैलुलस। अब जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोले टेंटिकल्स, लेकिन जो टेंटिकल्स होता है वो विथ डाउन, नीचे के तरफ होता है, ठीक है। और ये अंदर वाला पार्ट जो होता है उसको मेडुसा बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ ब्लास्टोथीका बोला जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो बर्ड्स पाया जाता है उसको मेडुसा बर्ड के नाम से जाना जाता है। और इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हाइड्रोरीजा बोला जाता है। ये हुआ ओब्लिया का फिगर, ये हुआ निडोब्लास्ट सेल का फिगर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो निडेरिया होता है उसका 2 टाइप्स में बॉडी होता है। पहला जो बॉडी होता है उसको बोलते हैं पॉलिप, और दूसरा जो बॉडी होता है उसको बोलते हैं मेडुसा। जो पॉलिप बॉडी होता है उसका आकार इस टाइप में होता है, ठीक है। और जो मेडुसा होता है उसका आकार कुछ इस टाइप में होता है। पॉलिप एंड जो मेडुसा होता है, पॉलिप एंड मेडुसा, वो सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का बॉडी का टाइप्स होता है। वो 2 टाइप्स में बॉडी होता है। पहला जो है पॉलिप और दूसरा मेडुसा। पॉइंट है निडेरिया 2 बेसिक बॉडी, पहला पॉलिप और दूसरा मेडुसा। दिया जो पॉलिप होता है वो एडामेशिया, एक एग्जांपल है एडामेशिया। इसका जो शेप होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। जो एडामेशिया होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, मतलब छतरी के आकार का जैसा होता है। किसका? निडेरिया के अंतर्गत पॉलिप एंड मेडुसा 2 टाइप्स बॉडी है। तो जो पॉलिप है उसमें आएगा एडामेशिया, और ये फ्री स्विमिंग होता है। एडामेशिया क्या होगा? फ्री स्विमिंग। बट पॉलिप जो होता है वो सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल होता है, मतलब बेलनाकार होता है। इसका एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा जो है, हम लोग जब सिलेंट्राटा का क्लास पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में हम लोग हाइड्रा का डिस्कस करेंगे कि हाइड्रा होता क्या है। अभी जस्ट डिस्कस करेंगे हाइड्रा, ठीक है। फिर दूसरा बॉडी है मेडुसा। मेडुसा जो होता है वो भी फ्री स्विमिंग होता है, लाइक यूरेलिया। इस चीज को मार्क कर लीजिएगा कि यूरेलिया जो होता है उसको जेली फिश के नाम से जाना जाता है। और यूरेलिया एक ऐसा क्वेश्चन है कि हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि यूरेलिया क्या है या इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो जेली फिश होता है। लेकिन जो पॉलिप होता है उसका आकार कुछ इस टाइप में होता है, और जो हाइड्रा होता है उसका आकार इस टाइप में होता है, ठीक है। अब ये जो निडेरिया होता है, निडेरिया बोथ पॉलिप एंड मेडुसा, निडेरिया के अंतर्गत दोनों चीज आता है, पॉलिप एंड मेडुसा। जो पॉलिप एंड मेडुसा होता है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल ओब्लिया। कहने का मतलब ये है जो निडेरिया होता है वो दोनों प्रकार का होता है। सिलेंट्राटा के अंतर्गत जो आया निडेरिया, निडेरिया का जो बॉडी होता है पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है।
इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो मेटाजेनेसिस होता है किस में होता है, ओवलिया में। ओवलिया में क्या होगा, मेटाजेनेसिस होगा। आप लोग इस पॉइंट को मार्क कीजिएगा कि मेटाजेनेसिस किस में होता है, तो ओवलिया में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि मेटाजेनेसिस किस में होता है या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में होता है, तो याद होना चाहिए ओवलिया में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, ठीक है, एंड मेडुसा फ्रॉम द पॉलिप सेक्सुअली। इस चीज को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई है। जो पॉलिप में अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है उसमें, तो मेडुसा के द्वारा होता है। पॉलिप में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, मेडुसा के द्वारा होगा, या मेडुसा उत्पन्न करता है। क्या दिया है, पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा, मतलब जब पॉलिप होता है वो अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा को उत्पन्न करता है। लेकिन जो मेडुसा होता है वो लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करता है। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिप है, ठीक है, इसमें अलैंगिक जनन हुआ, अलैंगिक जनन द्वारा ये मेडुसा को प्रोड्यूस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और जो मेडुसा होता है वो लैंगिक जनन द्वारा, ये सेक्सुअल द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। मतलब जो पॉलिप है मेडुसा को उत्पन्न करेगा, मेडुसा जो है वो पॉलिप को उत्पन्न करता है। जो पॉलिप है मेडुसा को उत्पन्न करने के लिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न करता है, लेकिन मेडुसा पॉलिप को उत्पन्न करने के लिए लैंगिक जनन को उत्पन्न करता है, मतलब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्राटा। जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्राटा होता है वो 3 टाइप्स में होता है, उसका 3 क्लास होता है। पहला क्लास को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजोआ, दूसरा क्लास को बोलते हैं स्काइफोजोआ, और तीसरा क्लास को बोलते हैं एंथोजोआ। जो हाइड्रोजोआ होता है इसमें हाइड्रो का मतलब हुआ वाटर, इसमें वाटर के बारे में पढ़ना है और हाइड्रा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ क्या होता है, स्काइफोजोआ क्या होता है, एंड एंथोजोआ क्या होता है, हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे। और ये जो पॉइंट्स है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सारे एग्जाम के लिए, और खासकर जो नीट लेवल के बच्चे हैं वो एक एक चीज को कंसंट्रेट होके पढ़ें, क्योंकि जब आप लोग कंसंट्रेट होके पढ़िएगा तभी जाके थ्योरी समझ में आएगा और फिगर समझ में आएगा। आधा क्वेश्चन आपका थ्योरी से बनता है और आधा फिगर से बनता है। और बायोलॉजी को रटिए मत, उसको समझ के पढ़िए कि बायोलॉजी होता क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ जो होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। ये जो हाइड्रोजोआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्राटा एंड निडेरिया को बोला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्राटा एंड निडेरिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्लास है हाइड्रोजोआ। जो हाइड्रोजोआ होता है, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। इससे ये समझिए कि जितने भी हाइड्रोजोआ का एनिमल्स है, जो प्राणी है, वो जंतु है, वो पानी में डिजोल्व करता है, पानी में रहता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजोआ का, द एनिमल विथ डोमिनेंट पॉलिप स्टेज। जो हाइड्रोजोआ का एनिमल्स होता है वो डोमिनेंट होता है पॉलिप स्टेज में, मतलब पाया जाता है, इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पॉलिप स्टेज में डोमिनेंट स्टेज जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, एंड जब रिड्यूस होता है तो वो अब्सेंट हो जाता है, किस में, मेडुसा स्टेज में अब्सेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज है वो डोमिनेंट एकदम ऊपर है, पॉलिप स्टेज में एकदम ऊपर है, ठीक है, लेकिन वही चीज जब रिड्यूस हो रहा है तो मेडुसा में आके रिड्यूस होता है तो अब्सेंट हो जाता है। कौन, डोमिनेंट स्टेज मेडुसा में अब्सेंट रहता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सोलरिटी। सम colonial and most living salt water
पूछेगा साल्ट वाटर का एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत ही मस्ट है। जितने भी क्लासिफिकेशन है, जैसे हम लोग सिलेंट्राटा एंड निडेरिया फाइलम पढ़ रहे हैं, वैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेनोफोरा स्टार्ट करेंगे, प्लाटीहेल्मिन्थेस स्टार्ट करेंगे, फाइलम टोटल 11 फाइलम को डिस्कस करेंगे। और जितने भी फाइलम का एग्जाम्पल होता है सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल पूछ देगा आपको कि एस्पॉन्जिला, एस्पॉन्जिला का कॉमन नेम क्या होता है, या फाइशेलिया का कॉमन नेम क्या होता है। तो जो फाइशेलिया होता है उसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वार भी कहा जाता है, उसका कॉमन नेम होता है। इससे ये क्वेश्चन पूछेगा कि फाइशेलिया दे देगा, फिर ऑप्शन में पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, ऑब्लिया, सिलेंट्राटा या पॉरीफेरा। तो आपको याद होना चाहिए कि जो फाइशेलिया होता है उसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोला जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं साल्ट वाटर। साल्ट वाटर कौन कौन होगा, हाइड्रा होगा, ऑब्लिया होगा एंड फाइशेलिया होगा। जो हाइड्रा होता है इसमें ब्रेन ऑब्सेंट रहता है। इसका हाइड्रा के एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रा से क्योंकि नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा किसका क्लास है, किसमें आता है, कौन सा फाइलम में आता है। तो हाइड्रा जो है क्लास हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आता है और फाइलम सिलेंट्राटा एंड निडेरिया के अंतर्गत आता है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल हाइड्रा। जो हाइड्रा होता है उसको हम लोग फ्रेश वाटर भी बोल सकते हैं। ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहता है एंड सोलिटरी पॉलिप भी होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हाइड्रा कहाँ रहता है या कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर में हाइड्रा पाया जाता है। हाइड्रा का जो फिगर होता है वो कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में फिगर है, जो एनसीईआरटी में फिगर है उसको हम लोग ड्रॉ नहीं किए हैं। इससे ये होगा कि वीडियो जो है वो लेंथी बन जाएगा, ठीक है। और हाइड्रा जो होता है वो कार्निवोरस होता है। क्या होगा, कार्निवोरस। हाइड्रा का एक पॉइंट और होता है, इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है। हाइड्रा में नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव बहुत कम मात्रा में यूज किया गया है। इसमें नर्वस सिस्टम दिया वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है प्रिमिटिव मतलब हुआ पुराना, ठीक है। ब्रेन इज एब्सेंट इन हाइड्रा। इस चीज को मान कर लीजिएगा कि जो ब्रेन होता है हाइड्रा में, जो ब्रेन होता है उसमें नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में ब्रेन एब्सेंट रहता है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रा में ब्रेन प्रेजेंट रहता है या एब्सेंट रहता है। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रा में ब्रेन एब्सेंट रहता है। और जो इसमें हाइड्रा जो होता है ये बाइपोलर सेल भी होता है एंड मल्टीपोलर सेल होता है। बाइपोलर सेल एंड मल्टीपोलर सेल हम लोग को पढ़ना है, ब्रीदिंग में, डाइजेशन वगैरह में पढ़ना है कि बाइपोलर सेल क्या होता है। नर्वस सिस्टम में पढ़ना है कि बाइपोलर सेल होता क्या है या मल्टीपोलर सेल होता क्या। उसको हम लोग वहां विस्तार से डिस्कस करेंगे कि बाइपोलर एंड मल्टीपोलर होता क्या है। बस इतना जानिए कि जो हाइड्रा होता है उसमें बाइपोलर और मल्टीपोलर सेल दोनों पाया जाता है या दोनों प्रेजेंट रहता है। इसमें हाइड्रा में मल्टीपोलर एंड बाइपोलर सेल दोनों पाया जाता है। और जो हाइड्रा का स्पीसीज होता है वो डायोसियस भी होता है और यूनिसेक्सुअल भी होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इससे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्राटा का पहला क्लास हाइड्रोजोआ जो है उससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाइड्रा होता है वो डायोसियस होता है और यूनिसेक्सुअल होता है। लेकिन जब बात कर रहे हैं हाइड्रा में टेंटिकल्स की तो उसमें 6 से 10 टेंटिकल्स होता है। मान लीजिए कि ये हाइड्रा का फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होता है कितना होगा, 6 से लेकर 10 तक होता है। और हाइड्रा को खोज या नाम किसने दिया था, हाइड्रा का जो नाम है किसने दिया था, लिनियस ने दिए थे। लिनियस ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक है क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिए थे। स्पीसीज का खोज जॉन ने किए थे।
मैंगीफेरा एंड इंडिका मैन का जो कॉमन नेम था, बायोलॉजिकल नेम, उसको लिनियस ने दिए थे। ये जो लिनियस साहब जो थे ये बहुत चीज़ों पे अपना वर्क किए थे और बहुत चीज़ सक्सेसफुल भी हुआ था। तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा का नाम भी किसने दिया था? लिनियस साहब ने दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट नीडोब्लास्ट। जैसे कि जो नीडोब्लास्ट होता है जो फूड को कैप्चर करता है, लार्जेस्ट नीडोब्लास्ट क्या होगा? पेनेरेंट और एस्टोनोलेट होता है, पेनेरेंट एंड एस्टोनोलेट, इस चीज को याद कीजिएगा। और स्मॉलेस्ट नीडोब्लास्ट जो होता है उसको वॉल्वेंट और डेस्मोनीमी कहा जाता है, डेस्मोनीमी। ये जो क्वेश्चन है लार्जेस्ट, ये जिपमर में आया हुआ है कि लार्जेस्ट नीडोब्लास्ट क्या होगा और स्मॉलेस्ट नीडोब्लास्ट क्या होगा। दूसरा एग्जांपल है आपका ऑब्लिया। ऑब्लिया जो होता है उसको मतलब उसका कॉमन नेम क्या होता है? सीफार होता है। ऑब्लिया का कॉमन नेम क्या होगा? सीफार। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऑब्लिया का कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है, या फाइशेलिया का कॉमन नेम क्या होता है। जो हाइड्रा है, हाइड्रा जो होता है उसमें ब्रेन प्रेजेंट रहता है या एब्सेंट रहता है, वो ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो जो हाइड्रा होता है वो ज्यादातर फ्रेश वाटर एंड सोलाटरी वाटर में पाया जाता है, मतलब साल्ट वाटर में पाया जाता है। फाइशेलिया जो है, फाइशेलिया का कॉमन नेम होता है पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि फाइशेलिया का कॉमन नेम क्या होता है या ऑब्लिया का कॉमन नेम क्या होता है, डामेशिया का क्या होता है। हम लोग टोटल एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्योंकि कॉमन नेम से आपका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन नेम किसका क्या होता है। दिया है प्रेजेंट इन एलिमेंट्स। जो फाइशेलिया होता है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, प्रेजेंट रहता है? N2 और CO। इस चीज को याद रखिएगा, N2 एंड CO, क्योंकि जो फाइशेलिया में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है उसमें N2 एंड CO होता है और ये जिपमर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जिपमर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि फाइशेलिया में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, N2 एंड CO पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्राटा। मतलब सिलेंट्राटा का सबसे अच्छा एग्जांपल है फाइशेलिया, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? फाइशेलिया। आप लोग इसका सिलेंट्राटा जो होता है उसका सेकेंड क्लास होता है स्काइफोजुआ। स्काइफोजुआ होता क्या है? स्काइफोजुआ का मतलब होता है, स्काइफो का मतलब होता है कप और जुआ का मतलब होता है एनिमल्स। मतलब जो इसका आकार होता है कप का जैसा होता है, ठीक है, इसका जो आकार होगा एकदम कप के जैसा होगा या इस टाइप में होगा। स्काइफोजुआ का जो स्ट्रक्चर होता है एकदम कप टाइप में होता है और जुआ का मतलब होता है एनिमल्स। वो जो उसका आकार होगा कप टाइप में, उसी में एनिमल्स को प्रेजेंट रहता है। जैसे ये कप टाइप में इसका आकार है और ये इसमें जैसे मेडुसा है, सेम सेम वैसे ही इसका आकार होता है। और जो स्काइफोजुआ होता है उसमें मेडुसा जो है वो फाइनली प्रेजेंट रहता है। इसमें मेडुसा क्या होगा? फाइनली प्रेजेंट रहता है। और जो माउथ होता है, स्काइफोजुआ का जो माउथ होता है वो इसमें प्रेजेंट रहता है। और स्काइफोजुआ होता है वो डायोसियस होता है, नॉट मोनोसियस। स्काइफोजुआ क्या होगा? डायोसियस होता है, ठीक है, डायोसियस होता है। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल होता है, स्काइफोजुआ का जो एग्जाम्पल होता है वो यूरेलिया होता है। ये यूरेलिया का कॉमन नेम होता है मून जेली और जेलीफिश। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में कि यूरेलिया का कॉमन नेम क्या होता है। यूरेलिया जो है वो फ्री स्विमिंग एनिमल्स होता है और इसमें जो लार्वा होता है, कौन सा लार्वा पाया जाता है? इफाइरा लार्वा प्रेजेंट रहता है। किसमें? स्काइफोजुआ जो होता है उसमें जो लार्वा पाया जाता है, स्काइफोजुआ के अंतर्गत जो लार्वा पाया जाता है वो इफाइरा लार्वा प्रेजेंट रहता है।
ठीक है। थर्ड क्लास है एंथोजोवा। सिलेंट्राटा एंड निडेरिया को 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। पहला क्लास था आपका हाइड्रोजोआ, ठीक है, दूसरा क्लास है स्काइफोजोआ और तीसरा क्लास है एंथोजोआ। जो थर्ड क्लास है एंथोजोआ, एंथो का मतलब होता है फ्लावर और जोआ का मतलब होता है एनिमल्स। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट पे जब कोई भी छोटा छोटा जो पाया जाता है, जैसे उस पे जो कीटाणु पाया जाता है, छोटा छोटा जो एनिमल्स पाया जाता है, वो होता है एंथोजोआ का पार्ट होता है, जो फ्लावर पर प्रेजेंट रहता है। ये जो है एंथोजोआ जो होता है इंक्लूड इन कोरल्स और सी वन मोनस भी पाया जाता है। ये एडामेसिया का एग्जाम्पल है, सी वन मोनस। और जो कोरल होता है इसमें आपका CaCO3 प्रेजेंट रहता है और मोस्टली मैरीन भी बोला जाता है। इसका भी नेक्स्ट देख रहे हैं। और जो एंथोजोआ है मैराइन और कॉलोनियल एनिमल्स होता है। ये ज्यादातर समुद्र में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, जो मतलब समुद्र में जो प्लांट पाया जाता है उसके अंदर फूल पे जो कीटाणु होता है, जो छोटा छोटा एनिमल्स होता है, वो किस में आएगा, किस क्लास में, एंथोजोआ के क्लास में। एंथो का मतलब ही हुआ फ्लावर और जोआ का मतलब एनिमल्स। तो आप लोग समझिए कि एंथो मतलब फ्लावर और जोआ मतलब एनिमल्स। जो फ्लावर पर पाए जाने वाले जो छोटा छोटा कीटाणु है एनिमल्स है, उसी को हम लोग एंथोजोआ के नाम से जानते हैं। दिया मैराइन और कॉलोनियल एनिमल्स ओनली अटैच फ्रॉम पॉलिप। ये जो इसमें जो एनिमल्स पाया जाता है, जो कॉलोनियल एनिमल्स होता है, जो मैराइन होता है, वो किससे अटैच रहता है, पॉलिप से अटैच रहता है। जो पॉलिप का फिगर हम लोग देखे थे कुछ इस टाइप में था, इससे ये अटैच रहता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कप साइड में होता है, किसका, स्काइफोजोआ का। और एंथोजोआ जो होता है वो फ्लावर पे पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडुसा अब्सेंट। इसमें फाइनली मेडुसा अब्सेंट होता है, लेकिन स्काइफोजोआ में मेडुसा क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। जैसे हम लोग अभी देखे इसमें ट्रू मेडुसा होता है, मतलब मेडुसा पाया जाता है, और एंथोजोआ में मेडुसा अब्सेंट रहता है, क्योंकि ये फ्लावर पे एनिमल्स पाया जाता है। नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें जो मेटाजेनेसिस होता है वो अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, किसमें, एंथोजोआ में। नेक्स्ट पॉइंट है कोरल मोस्टली मैरीन एनिमल्स होता है। जो कोरल पाया जाता है वो मोस्टली मैरीन होता है, और इसका जो कोरल रीफ भी इसको बोला जाता है, और में आप लोग लिख सकते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ जो होता है उसमें CaCO3 पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कोरल रीफ में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए जो कोरल रीफ होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है या पाया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्राटा एंड निडेरिया। एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्राटा एंड निडेरिया सारा एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, क्योंकि नीट में, जिपमर में, एम्स में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है उसमें एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का एग्जाम्पल क्या है और उसका कॉमन नेम क्या है। एग्जाम्पल को तो आप लोग रट जाइए, बाकी जितना भी पॉइंट है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का जितना भी पॉइंट है, तो आप लोग बायोलॉजी को कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, रटिए मत, उसको 2 से 3 बार देखिए। लेकिन जो एग्जाम्पल है उसको एक बार नजर घुमाइए, एग्जाम्पल को नोट कीजिए और याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है। पहला एग्जाम्पल है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का एडामेसिया। पूछेगा एडामेसिया का कॉमन नेम क्या होता है, आपको याद होना चाहिए एडामेसिया का कॉमन नेम होता है C1 मोन। एडामेसिया का कॉमन नेम क्या होगा, C1 मोन। दूसरा पूछेगा फाइसेलिया। फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या होगा, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। ये अटैक करने वाला एनिमल्स नहीं है कि मैन पे अटैक करेगा, इसका कॉमन नेम होता है
फाइशेलिया का कॉमन नेम क्या होगा? पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। दूसरा एग्जाम्पल है पेनिटूला। तीसरा पेनिटूला का क्या होगा? पेने मतलब सी पैन, इसका जो कॉमन नेम होता है सी पैन होता है। चौथा एग्जाम्पल है हेलियोपोरा। हेलियोपोरा का कॉमन नेम क्या होगा? ब्लू कोरल। अब देखिए इसमें ब्लू कोरल है, लेकिन जो कोरल होता है इसमें CO3 पाया जाता है। CO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है। फिर है गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया का कॉमन नेम क्या होगा? सी फैन। वैसे ही यूरेलिया है। यूरेलिया का कॉमन नेम क्या होगा? जेली फिश या मून जेली। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेलिया का कॉमन नेम क्या होगा, या उसको मून जेली किसको बोलते हैं। या तो क्वेश्चन आपको जेली फिश या मून जेली दे देगा, या ब्लू कोरल दे देगा, या पोर्तुगीज मैन ऑफ वार दे देगा, ऑप्शन में ये सब। तो आपको याद होना चाहिए कि जो फाइशेलिया होता है उसका कॉमन नेम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार होगा, हेलियोपोरा का ब्लू कोरल होगा, और यूरेलिया का जेली फिश एंड मून जेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ओवलिया। ओवलिया का कॉमन नेम क्या होगा? सीफर। मेनेडेरिया ब्रेन कोलर। अब यह ब्रेन उसका जो मस्तिष्क के जैसा इसका आकार होता है। कोरल में CO3 प्रेजेंट रहता है, इसको कोरल रीफ भी कहा जाता है। ट्यूबियोफोरा का कॉमन नेम क्या होगा? ऑर्गन पाइप कोरल। और लास्ट एग्जांपल है हाइड्रा। ये हुआ सिलेंट्राटा एंड निडेरिया का एग्जांपल, जो सारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितने भी नीट लेवल के स्टूडेंट है जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पल तो रट ही जाइए। यहाँ एग्जाम्पल रटने में ये होगा कि कॉमन नेम में याद रहा। आपका 50% क्वेश्चन कॉमन नेम से आता है कि ओवलिया का कॉमन नेम क्या होगा, या डेमेशिया का क्या होगा, गॉर्गोनिया का क्या होगा, पेंटूला का क्या होगा। एक एक क्वेश्चन का कॉमन नेम पूछा जाता है। ये जो क्लास है सिलेंट्राटा एंड निडेरिया, जो फाइलम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग को टोटल 11th फाइलम डिस्कस करना है। टोटल 11, ठीक है। ये टोटल फाइलम हुआ, और ये टोटल फाइलम से आपका 100% 4 या 5 क्वेश्चन पूछता है। क्लास से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। इस चैप्टर से, एनिमल किंगडम चैप्टर से हमेशा 6, 8, कभी कभी 10 भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 6 श्योर है कि इस चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और जितना भी पॉइंट्स है, आप लोग पॉइंट्स को 1-2 बार गौर कीजिए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। इससे ये फायदा होगा कि बायोलॉजी को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, समझ के पढ़ना है कि बायोलॉजी होता क्या। और एग्जाम्पल को आप लोग 4 से 5 बार वीडियो देखिए, एग्जाम्पल भी याद हो जाएगा कि किसका एग्जाम्पल का कॉमन नेम क्या होता है। ये हुआ मेरा सिलेंट्राटा एंड निडेरिया फाइलम 2 खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टेनोफोरा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।